देखने वाले हैं वो आपका क्लास जो है 8 का ज्योग्राफी को देखेंगे। क्लास कौन सी है? तो आपकी 8 क्लास की ज्योग्राफी होगी और आपका चैप्टर का नाम जैसे है कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे संसाधन लिखा हुआ भी है और चैप्टर ये आज फर्स्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मोना और राजू जो है अपने घर साफ़ करने में जो है अम्मा की मदद कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, आपके अनाज, कंघा, शहद और की बोतल, किताबें और प्रत्येक उपयोगी चीज़ें आप इनमें से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मोना जो है वो मोना ने कहा कि इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि अम्मा ने कहा, ये कहा कि मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन क्या होता है जो है वो अम्मा से राजू प्रश्न करता है। ठीक है, संसाधन होता क्या है स्पेशली हमें इस चैप्टर में जानेंगे। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या होता है? संसाधन होता है। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पे जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा हो गया, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे क्या है? आपके संसाधन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जल हो गया, विद्युत हो गया, रिक्शा हो गया, सब्जियाँ, पाठ्य पुस्तक सभी जो है कुछ एक जैसा क्या है। ठीक है, सभी में जो एक क्या है जो आप बोल सकते हैं, इनमें सभी वस्तुओं का उपयोग करके आपके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसलिए वे उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि हम रिक्शा से कहीं जा सकते हैं, विद्युत से हम लोग पंखे वगैरह चला सकते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। जल जो होते हैं जीवन के लिए ज़रूरी होता है, तो ये उपयोगी हो गए। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो वो उपयोगी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, राजू अब जानना चाहता है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु जो है संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, संसाधन कैसे बनती है राजू का ये सोचना है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं जो होती है उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता जो उससे मूल्यवान प्रदान करता है, और आपका जो है सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। ठीक है, अगला देखते हैं मूल्य का अर्थ या महत्व की बात की जा रही है। तो मूल्य का अर्थ जो होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ क्या होता है? तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का जो आर्थिक मूल्य नहीं होता। ठीक है, यानी मनोहर भूदृश्य जो होते हैं उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता। ठीक है, जैसे सीनरी वगैरह देखते हैं तो, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्रकृति में अगर जली हुई चीज़ें देखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी आपको, वैसे पेड़ पौधे जब जल देखेंगे, पशु पक्षी को देखेंगे तो क्या होगा कि आपको बहुत सुंदर दिखेगा। तो उसका इम्पोर्टेंस तो है लेकिन वो अलग तरीके से, उसको बेच नहीं सकते। ठीक है, अब वही अगर फ़ोटो हमने खींच लिया तो उसको बेच सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है तो कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, उनकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि पेटेंट करने के उपरांत जो है मेडिकल फार्मा द्वारा बेचे जाते हैं तब वे क्या होते हैं कि आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं? मूल्यवान होते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर कोई चीज़ें हैं, पेटेंट क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो पेटेंट जो होता है इसका अर्थ होता है किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र जो है अधिकार जो होते हैं पेटेंट होते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान ने कोई चीज़ का आविष्कार किया, तो सबसे ज़्यादा क्या किया? तो इस इंसान का सबसे ज़्यादा पावर हुआ। ठीक है, क्योंकि इसने इस चीज़ का आविष्कार किया, अगर ये दूसरे लोगों को दे देगा तो इसको तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए ये जो पेटेंट होता है एक विशेष तरह का अधिकार होता है, विचार हो सकता है। आप कोई भी विचार भी अगर आप प्रदर्शित करते, आविष्कार करते तो ये पेटेंट कराना होता है। जैसे आपको किसी इंसान के इम्पोर्टेंस को बता सकता है कि ये पेटेंट जो है ये इनके लिए ही उपयोगी है। ठीक है, हाँ भले लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं दूसरे लोग, लेकिन वो पावर किसका? उसी आदमी के पास जिसने इसके प्रति आपका काम किया है।
प्रौद्योगिकी क्या होता है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का जो है उपयोग जो होता है प्रौद्योगिकी कहलाती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, जैसे इंसान में क्या होता है, विचार कर सकता है लोग, उसके अलावा ज्ञान होते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ठीक है, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन किया गया, जबकि पहिए के आविष्कार से परिवहन नवीनतम विधियों का विकास हो गया। अगर पहिया ही नहीं होता हमारे पास तो हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा पाते, नए नए डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड नहीं हो पाते। तो पहिया सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक इन्वेंट था। जल विद्युत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, जिसे आपको पानी से बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। ठीक है, आपके जो बच्चे होते हैं तो आपका विचार कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें जो आप उनसे सीख भी सकते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने देखा आर्थिक रूप से हमने तो देख लिया यहाँ पे। उसके अलावा जो है आपका जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि ये भी हमने देख लिया। उसके अलावा जो है देखिए संसाधनों के प्रकार के बारे में देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधनों की प्रकृति जो होती है मानव निर्मित अथवा मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं मानव संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वायु हो गए, जब हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी सांस्कृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं जो सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजार और आपका प्रौद्योगिकी आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनःपूरित हो जाते हैं। इनमें क्या है कि कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर हो गया, पवन हो गया, आपका नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग जो है उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल जो है असीमित नवीकरणीय संसाधन पद्धति ये प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का जो है सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये तो स्पेशली बस एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, तो वे संसाधन को ऐड करते हैं इसके अंतर्गत जिनका भंडार सीमित है। ठीक है, आपका भंडार के लिए एक बार सप्ताह होने के बाद जो है समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत या पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। ठीक है, यह अवधि जो होती है मानव जीवन की अवधि से भी अधिक जो है, जब मानव ही नहीं रहेगा तो वो कैसे दोबारा यूज कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान जीता है तो 100 साल जी पाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इस प्रकार के संसाधन में अनवीकरणीय कहलाते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण जो संसाधनों का वितरण जो है असमान है। ठीक है, अगला देखते हैं मानव निर्मित संसाधन जो है। देखिए कभी प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क हो गया, उस समय तक संसाधन नहीं था जब लोगों ने लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, जब लोहा बनाना सीख गया तो ये क्या हो गया कि आपका संसाधन हो गए। लोग जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। ठीक है, जो मानव निर्मित
तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि आपका जो पुल, सड़क और मशीन और वाहन बनाने में करते हैं तो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा कि हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है, बिल्कुल ये बात होता है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए संसाधन क्या होता है, तो संसाधन जो होता है संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है, आओ कुछ करके ये देखते हैं। ये तो नवीकरणीय ऊर्जा देखते हैं। आइए मानव संसाधन को देखते हैं कि मानव संसाधन किस प्रकार है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल तथा क्या हो कि आप और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन होता है। अतः लोग जो है मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों का कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, आपका संसाधन संरक्षण को देखिए। मोना ने बोला कि मोना ने एक बार बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेट कट गए। वहाँ पर जो ना ये छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए ही कुछ था। ठीक है, लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ जो है भोजन और छाया की तलाश में लोग निराश घूम रहे थे। ठीक है, उसने क्या देखा कि उसने अपनी माँ को अब सपने के बारे में बताया। तो उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? तो अम्मा ने कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। ठीक है, यानी चीज़ें ख़त्म हो सकती हो और उसको आने में बहुत टाइम लग सकता है। अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, अम्मा ने उत्तर दिया कि आप अपने दूसरे से बात क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए बात करने की बात किया जा रहा है। उसके अलावा देखिए संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कराता है। ठीक है, यानी आपको बिल्कुल आप सावधान होकर किसी चीज़ों का यूज़ करें। ठीक है, जैसे जल है तो लोग बर्बाद करते हैं, पेड़ पौधे हैं तो उसको काट देते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आपको मतलब संसाधन को सतर्कता से ही यूज़ करना होगा। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए अनेक संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास मतलब कहने का मतलब कि हमने तो यूज़ कर लिया लेकिन हम इतना भी यूज़ ना करें कि दूसरे पीढ़ियों के लिए ना बचे। हम मान लीजिए कि हमें एक चाहिए तो एक ही यूज़ करें, आप पूरे का यूज़ ना करें। ठीक है, मतलब एक बैलेंस रूप में आप कोई भी चीज़ों का यूज़ करें। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भोग को कम करके जो वस्तुओं के पूर्ण चक्रण और पूर्ण उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। ठीक है, अतः यह एक जो विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एक पेड़ है तो पेड़ जो होते हैं पेड़ पे बहुत सारी चिड़ियाँ भी बैठती है, फल भी देते हैं, ह्यूमन का भी पेट भरता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, आपको चिड़िया का घर भी होता है। उसके अलावा जो होता है प्रकृति के लिए भी हमारे हवा के लिए पेड़ों से ही हमको मिल पाता है। तो देखिए एक पेड़ से जो है वो कितनी सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। ह्यूमन डिपेंड है, आपको चारा मिल जाता है, फल मिल जाता है, लकड़ियाँ मिल जाती है। तो सोचिए एक पेड़ से हमको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलता है। उस समय जो उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से जो है कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। बहुत सारे पेड़ों को काट देते हैं। ठीक है, तो ठीक है आप पेड़ों को काटिए, लेकिन अगर आपने एक पेड़ काटे है तो आप 2 पेड़ लगाइए भी। ठीक है, जेसी ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। बच्चे क्या करते हैं कि पेपर को फाड़ते हैं, और पेपर किससे बनता है? पेड़ों से बनते हैं। ठीक है, उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, तो आप ज़रूरत जितना हो तो आप देख सकते हैं बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर भी आपका बहुत सारा देखिए। सतत पोषणीय विकास क्या होता है जान लेते हैं। तो सतत पोषणीय विकास जो है साधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी को आवश्यकता भी पूरी होती रहे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में बहुत विद्युत जो व्यर्थ ना जाए। बहुत सारे लोग जो कमरा से बाहर निकल जाते हैं और लाइट को जला के रखते हैं, ठीक है। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा कि विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत कहाँ मिलता है, तो आपका जल से मिलता है और कोयले से मिलता है। और कोयला अगर ज़्यादा जलाएंगे तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, पानी की कमी हो सकती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। बहुत सारे लोग ब्रश करते वक्त, बच्चे भी करते हैं, कि नल खुला रखते हैं, कपड़े जो है वो धोते रहते हैं, तो क्या होता है कि बाद में वो नल को खुला ही रखते हैं, ठीक है। तो बंद कर दीजिए जब बाल्टी भर जाए। आपका जल की एक बूंद जो है, एक एक बूंद मूल्यवान होती है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं, ठीक है। यह कुछ कार्य जो है मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए, ठीक है। आपका क्या विचार है, ठीक है। आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद दे सकते हैं, यानी हमारे बारे में पूछा जा रहा है कि हम कैसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। हमारे पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य जो होता है पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग जो है सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित हो जाए, प्रकृति पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जा सके, इस तरह से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका जो भी था ये कंप्लीट हो गया। कुछ ऊपर पॉइंट बचे हैं तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि सतत विकास के कुछ सिद्धांत हैं। तो क्यों इम्पोर्टेंट है सतत पोषणीय विकास, तो देखिए जीवन के सभी रूपों का आदर करना और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए रखना सतत पोषणीय जरूरी है। जैसे देखिए कोई नदी है, ठीक है, मान लीजिए कि 10 मछुआरे हैं, तो मछुआरे क्या करें, नदी में आपका फिश लेने के लिए गए, एक नहीं, अगर मान लीजिए पूरी मछलियाँ को निकाल लिया तो 9 को क्या मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, सारे लोग, आपका 10 लोगों को क्या हो जाए, इक्वल रूप से बढ़ जाए और सारे लोगों का जीवन अच्छे तरह से चले। अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा भी है तो आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, ताकि आप जो है दोबारा आकर के दूसरे लोग भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप बैलेंस वे में आप किसी भी चीज़ों का यूज़ करें। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति जो व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने परिवार की पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ठीक है। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना भी जो है आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है चैप्टर 1 आज कर लिया है, और आपका जो है ये आपका ज्योग्राफी सेक्शन का है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एंड शेयर ऑल्सो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मिलते हैं, तब तक आपने हमारे वीडियो देखा है इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।